जोहार नमस्कार। मैं मनोज सरन। आप लाइव में जुड़े हुए हैं अंडमान के, और अंडमान में निर्माता निर्देशक सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक शरण हैं पिछले 3 दिनों से, और वो अंडमान घूम रहे हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लोकेशंस खोज रहे हैं। वो फिल्म की शूटिंग करेंगे। क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले यहाँ की खूबसूरती को दिखाते हैं, और यहाँ पर अशोक शरण जी मिल गए हैं, निर्माता निर्देशक। आपको बता दें कि इन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर भी फिल्म बनाई है। 150 से 200 के लगभग इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। किस किस विषय पे बनाई, क्या कुछ किया, इनसे सीधे बात करेंगे। लेकिन आप जुड़े हुए हैं ट्रैवल इंडिया टीवी में अंडमान से, और हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत ये आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और यहीं पर निर्माता निर्देशक अशोक शरण जी मौजूद हैं, और सीधे सीधे हम उनके पास चलेंगे, जुड़ेंगे। क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। ट्रैवल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 नमस्कार। तो ये बताइए कि आप कब आए हाँ, अंडमान में, आप कब आए? ये अंडमान में मेरा आज चौथा दिन होगा, और 4 दिन से हम लोग यहाँ लोकेशन हंटिंग पे लगे हुए हैं। कि कैसे यहाँ, क्योंकि एक स्टोरी हम लोगों ने बनाई है वो जो आइलैंड पे बेस्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग लोकेशन देख रहे हैं। और इट्स ए वेरी गुड लोकेशन हियर, बहुत ही अच्छा आइलैंड है। तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग हैब्लॉक भी दिखता है जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से नील भी दिखता है। तो मतलब लोकेशन के साथ हम कम्युनिकेशन भी देख रहे हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ये बेटर है, वो बेटर है। हैब्लॉक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ज़्यादातर टूरिस्ट का कंसंट्रेशन उधर ही होता है, तो वो भी हो सकता है। या पोर्ट ब्लेयर में अभी तक कोई शूटिंग ऐसी बड़ी हुई नहीं है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ एक अच्छी शूटिंग करें मुंबई के कलक। तो बहुत सारे मतलब कि हिस्टोरिकल जो है कि पैलेस प्लेस है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। लोग कहते हैं कि अंडमान में वो मिनी इंडिया भी कहते हैं। तो वो उन तमाम चीजों की तहकीकात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप क्या आम लोगों से भी मिलजुल रहे हैं? बिल्कुल 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 मिल रहे हैं। आम लोगों के सहयोग से ये लोकेशंस वगैरह हम लोग देख रहे हैं। हमारे एक एस सुदर्शन राव जी हैं, उनके ब्रदर हैं जो लोकल हैं, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहे हैं ये लोग। वो लोग हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं लोकेशन देखने में, और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जहाँ तक आप मिनी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हमें जो घूमने में मालूम हुआ कि यहाँ हर तरह के, हर जगह के लोग यहाँ हैं, और बड़े प्रेम से रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कई जगह तो हमें पूछना पड़ता है कि ये जो है आपका, आप कहाँ से? मतलब यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन तमिलनाडु से है, कौन आपका आंध्रा से है, कौन झारखंड से है, कौन छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि सब ऐसे भाईचारा में रहते हैं लोग। तो ये एक बड़ा अच्छा है, तो इसीलिए इसको शायद मिनी इंडिया कहा जाता होगा। कल्चर रिचुअल भी डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे भारत देश का हर कल्चर रिचुअल यहाँ देखने को मिलता है। लोग बड़े प्यारे हैं, लोकेशन बहुत प्यारा है, बहुत शांत है, ग्रीनरी है। और एक सबसे मजेदार बात है कि इस आइलैंड में आने के बाद ये भी पता नहीं चलता है कि हम समुद्र के बीच में हैं। समुद्र मतलब हमारा जो इंडियन ओशन है, तो उस इंडियन ओशन के बीच में, जबकि अगर हम यहाँ से जो मेनलैंड इसको बोलते हैं, तो मेनलैंड जो इसको बोलते हैं, वो अब जैसे मान लीजिए यहाँ से कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ से वाईजैक है, तो ये सब सारे जो हैं 400-500 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर आप शिप से आते हैं तो आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हर लोकेशन से लगता है। एटलीस्ट 4 दिन तो लगता है जो पैसेंजर शिप है। आप हिंदी फिल्म सेंसर बोर्ड के जो है कि मेंबर भी हैं, फिल्में भी बनाई हैं आपने, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत जो जगह है, तो फिर हिंदी फिल्म वाले चले जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, अमेरिका। तो ये जो खूबसूरत जो हमारा जगह है अंडमान निकोबार है, अगर लोग यहाँ पर अगर शूटिंग करते हैं तो यहाँ के लोगों को भी तो फायदा होगा, कुछ तो
प्रतिभाओं की भी तलाश करेंगे जब आप शूट करेंगे, तो यहाँ के लोकल कलाकारों को भी उसका फायदा मिले? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही करें। एक तो जो आइलैंड की बात किए हैं, लोग चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है। कई बातें हैं यहाँ, जैसे लोग एक तो इस आइलैंड जानते हैं, कभी आए नहीं है। आने के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, शूटिंग लोकेशन है, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। दूसरा, आपका लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा क्योंकि एक शूटिंग टीम में 150, 200, 250 लोग होते हैं, तो सारे लोगों का तो लाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग लोकल लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, खाने वाले, पानी वाले, बहुत सारे लोग हैं, टेंट वाले, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहीं हायर करना पड़ेगा। तो नो डाउट अगर 30 से 40 दिन हम अगर शूट करते हैं यहाँ, तो 30 से 40 दिन में एक अच्छा अमाउंट लोकल लोगों को जाता है। तो ये सब बेनिफिट है और आना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, लोकेशन नया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक वेरिएशन है लोकेशन का, आइलैंड भी है, बहुत ऐसी जगह हैं, तो हम कर सकते हैं। और जो भी आप शूट करेंगे, जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रतिभाएं हैं यहीं पर दम घोंट रहा है। कहिए कि उनकी प्रतिभाएं जो हैं दम तोड़ रही हैं, उनकी जो अंदर में क्षमता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर शूट करेंगे तो उन लोकल कलाकारों की जो प्रतिभा है, जो उनके उम्मीदें हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं कि इस टापू से भी बाहर निकले, लोग उन्हें देखे कि हाँ यहाँ पर भी प्रतिभा है, इनमें भी कुछ क्षमता है, तो वो मौका आप देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ और भी कलाकारों से यहाँ मिला हूँ। एक जो इंडियन आइडल और आपके सारे गामा में मनीष, हमारे अविनाश से, जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, तो अविनाश और प्रिया से मैं मिला था, उनके घर पे गया था। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अभी उनको एक्सपोजर उस मेनलैंड जिसको हम बोल रहे हैं उस लेवल पे नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा, उनको भी हम उसमें रखेंगे गीतों में। म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे कलाकार हैं, हम लोग एक ऑडिशन करेंगे, यहाँ अच्छे कलाकारों को छांटेंगे। जो लोकल छोटे छोटे हमारे जो कलाकार होंगे सब यहीं से लेंगे। तो आप जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो आपको जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, उनसे सहयोग मिल रहा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हम अच्छे बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं और हमारी अच्छी मीटिंग हो रही है, बहुत पॉजिटिव है यहाँ की गवर्नमेंट। और उनका भी एक पॉलिसी उन्होंने बनाया है कि एक अंडमान निकोबार को शूटिंग डेस्टिनेशन में हम लोग बनाए। तो डेफिनेटली वो बेनिफिट हम यहाँ से लेंगे, सरकार से लेंगे। हमारी बात हुई, मीटिंग हुई है, और भी कुछ और भी फिल्म रिलेटेड चल रहा है, करना चाहते हैं, तो वो हमारी सहयोग वो मांग रहे हैं तो हम उनको करेंगे, उनका सहयोग हम मांग रहे हैं तो वो करेंगे। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। छोटे पर्दे पर भी लोग काम करना चाहते हैं, छोटे पर्दे मतलब कि टीवी स्क्रीन पर आना चाहते हैं, और अगर यहाँ के कलाकारों में, लड़के लड़कियों में वो प्रतिभा है, चूंकि आप सीरियल्स बनाते रहते हैं, धारावाहिक बनाते रहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर शूट करेंगे और यहाँ के जो वो प्रतिभाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें वो मौका मिलेगा कि वो छोटे पर्दे पर भी आए? निश्चित रूप से अगर यहाँ की कहानी कुछ निकल के आती है तो हम लोग यहाँ सीरियल भी शूट कर सकते हैं, और करने का है इसको ऐसे। हालांकि ऐसा भी हमें नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ चारों ओर समुद्री दिखता है। जब अंदर डेप्थ में आप जाते हैं तो डेप्थ में ऐसे ऐसे लोकेशन है जो मेन लैंड जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमारा मुंबई दिल्ली दिखता है, वैसे भी लोकेशन है, वहाँ भी आप शूट कर सकते हैं। और शूटिंग के बहुत सारे यहाँ वेरिएशन है। कि आप तो जाएंगे वहां पर, शूट करेंगे, आप खुद देख रहे हैं, लेकिन आपके तो संपर्क में और भी निर्माता, निर्देशक हैं, और भी जो हैं कि इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उन्हें भी कहेंगे कि आप जाइए अपनी टीम के साथ वहां पर? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा इंडस्ट्री इतना बढ़िया इंडस्ट्री है,
मतलब इंडस्ट्री हम कहते हैं, उद्योग का दर्जा तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन हमारा जो फिल्म लाइन है, ये यहाँ कोई अप्रोच नहीं चलता है। अगर अप्रोच चलता भी है तो एक बार चलता है कि देख लो भाई, ये मेरा भाई है, भतीजा है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप लाखों अप्रोच लगा लीजिए तो आपको वो आप कुछ नहीं कर सकते। यही एक ऐसा लाइन है कि आपको टैलेंट की जरूरत है, फर्स्ट। दूसरी बात जो आप बोले कि क्या हम लोगों को इनवाइट करेंगे, हमें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। जब ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत सीन सिनरी जब हमारे स्क्रीन पे दिखेगा तो निश्चित रूप से लोग पूछेंगे कि यार ये है कहाँ का। और जब ये पता चलेगा कि हाँ ये तो पोर्ट ब्लेयर है, मेन आइलैंड है, हैब्लॉक है, नील है, तो निश्चित वो अपने ही आएंगे, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं। यही सारी बातें तो हमारी चल रही है। तो आप यहाँ पर अभी मतलब कि कितने दिन रहेंगे? अभी हम लोग हैं यहाँ 10 दिन और है, 10 दिन और है। और अभी बहुत जगह देखनी है हमें, क्योंकि अभी जो जितने आइलैंड हैं, यहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं, तो वो अब कल से हमारा वो भी चलेगा। उसके अलावा हम पर्सनली भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट कर रहे हैं। कल हम लोग सेलुलर जेल जाएंगे, वहाँ हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, जिसको काला पानी के सजा में यहाँ डेवलप किया गया था, हमारे बहुत बड़े बड़े एमिनेंट, इसको कह लीजिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ रहे, वो देखेंगे, वो समझेंगे। क्योंकि वो हमारे राष्ट्र भावना से और हमारी भावना से जुड़ा हुआ विषय है, तो हम जरूर देखेंगे। सावरकर, वीर सावरकर जी का जो कमरा है वो देखेंगे, वो फांसी जहाँ लगाया जाता था इन महान हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, वो देखेंगे। अब पता नहीं कल देखने के बाद हमारा क्या एक्साइटमेंट होगा, हम किस भावनाओं से उस जगह से जुड़ेंगे। तो हम जरूर करेंगे। और भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ रहे हैं, आए हैं, और वो उन्होंने 1943 में हमारे देश का पहला आज़ादी का झंडा, उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया था, और उस समय उन्होंने घोषणा की थी। वो सारे ऐतिहासिक स्थल हम विजिट करेंगे। हमारे लोकल जो हैं रत्नाम जी और एस सुदर्शन जी, वो हमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, लोकल हैं और यहाँ अच्छे लेवल पे पोस्टेड रहे हैं। और सबसे बड़ा मज़ेदार बात है कि वो कहीं ना कहीं अंदर और बाहर दोनों तरह से कलाकार हैं, तो इसलिए वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली हमें वो जगह ले जा रहे, दिखा रहे। आखिरी सवाल यही है कि यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, आप जब तक हैं, अगर उनमें कुछ प्रतिभा है, कुछ लड़के लड़के अगर आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या वो ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने कहा था ना कि हम ऑडिशन करेंगे, तो अगर वो खुद मिलते हैं तो ऑडिशन में हमारी थोड़ी कमी होगी। हमें अगर ऑडिशन की आवश्यकता ना पड़े, अगर वो पर्सनली हमसे मिलते हैं, बात करते हैं और मुझे उनकी प्रतिभा समझ में आती है, तो फिर ऑडिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइबल इंडिया टीवी से बात करने के लिए। देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है अंडमान का, और निर्माता निर्देशक अशोक शरण, जो सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर भी रहे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के भी जूरी मेंबर रहे हैं, जिसमें कि अमिताभ बच्चन जी को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जी से नवाजा गया था। और आज अशोक शरण जी अंडमान में हैं और पूरा भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगहों को देख रहे हैं, ताकि यहाँ पर फिल्माया जा सके, शूटिंग की जा सके, और जो लोकल कलाकार हैं उन्हें भी मौका अवश्य मिलेगा। मैं आपको ये तमाम चीजें को दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये तमाम जो चीज है, देखिए, अंडमान की ये दृश्य है, और आप जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में, और मैंने विशेष इंटरव्यू आपको दिखाया, निर्माता निर्देशक अशोक शरण से मिलवाया, चूंकि वो अंडमान निकोबार में हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इस स्थल की शूटिंग करेंगे, कैसे यहाँ पर रहेंगे, और कैसे लोगों को, जो लोकल कलाकार हैं, जो प्रतिभा है, उस पर उनको मौका देंगे।
तो आप जुड़े रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी में। आगे जो कुछ भी होगा हम आपसे रूबरू होंगे। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मैं मनोज।